राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। जैसा कि आप जानते हैं हर एग्जाम में यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इसके क्वेश्चंस देखते ही हल हो जाते हैं, बस ज़रूरत होती है कुछ शानदार ट्रिक्स की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इन ट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तब तक कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है और मैं आपसे पूछूं इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बड़ी ही आसानी से बताएंगे कि इसका इकाई का अंक 6 है। चलिए एक और संख्या लिखता हूं। यहाँ मैं आपसे इकाई का अंक पूछूं तब भी आप बड़ी आसानी से बताएंगे इसका इकाई का अंक 4 है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लिखता हूँ और आपसे पूछूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तब आप आसानी से बता देंगे कि इसका इकाई का अंक 0 है। यहीं पे आपके सामने अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है जिसके ऊपर पावर लगी है, तब आपको उसका इकाई का अंक निकालने के लिए उसे हल करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 की 2 बार गुणा, तब जाके आपको इकाई का अंक मिलेगा। यहीं पर अगर ये पावर बढ़ती चली जाए, 2 की पावर 5 हो जाए, तब आपको इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5 बार मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत सारा समय लगेगा, तब जाकर आपका इकाई का अंक निकल कर आएगा। फिर कोई संख्या दे रखी हो, मान लीजिए दे रखा है 18 की पावर 13, तब इसकी इतने बार मल्टीप्लाई करना, 13 बार मल्टीप्लाई करने में बहुत सारा समय खर्च होगा और बहुत मुश्किल भी है। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है हमने कि 13 जो पावर दे रखी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा वो इस पूरी पावर को हटाकर उस शेषफल को लिख दिया जाएगा। और यहाँ इकाई का अंक हमें पता है 8 है, तो हम सिर्फ 8 से ही मतलब रखेंगे और जो शेषफल आया वो, तो 8 की मल्टीप्लाई एक बार मतलब 8 एकम 8, तो हमारा इकाई का अंक मिल गया 8। तो देखिए अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर पावर को 4 से ही डिवाइड क्यों किया गया। तो चलिए इसके लिए मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ कि 4 से ही क्यों डिवाइड किया गया। मान लीजिए कि पहले कोई सवाल में आपके पास पावर देखी है 1, जिसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2। फिर 2 की पावर 2, तो यहाँ मिलेगा 4। 2 की पावर 3, तो यहाँ मिलेगा 8। 2 की पावर 4, यहाँ मिलेगा 16। यहीं पर फिर 2 की पावर 5 अगर कर दें तो हमें फिर से मिलेगा 32। 2 की पावर 6 तो 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पावर होती हैं उनकी साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है रोटेशन। रोटेशन क्या है कि जब हमारे पास किसी भी नंबर पर पावर 1 अगर होगी तो जो अंक मिलेगा वही वाला अंक हमें दोबारा कब मिलेगा, जब उस पावर में 4 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि 4 जोड़ दिया गया तो 5 हो गया, जो यहाँ इकाई का अंक 2 मिला तो यहाँ भी 2 मिला। यही चीज़ यहाँ पर भी है, जब पावर 2 थी और इसमें 4 जोड़ दिया गया तो 6 हो गई। यहाँ इकाई का अंक 4 है तो यहाँ भी इकाई का अंक 4 है। यहाँ देखिए पावर में 3 था और यहाँ 4 जोड़ दिया गया तो 7 हो गया, और यहाँ जो इकाई का अंक मिला था वही इकाई का अंक यहाँ भी है। यहाँ भी वही बात है कि जो 4 में 4 जोड़ा तो इकाई का अंक हमें 6 मिला था, यहाँ भी 6। इससे ये प्रूव होता है कि हर एक नंबर की साइक्लिसिटी यानी कि रोटेशन 4 के बाद वही नंबर आता है जो पहले होता है। इसलिए किसी भी दी हुई पावर में 4 से भाग करने का नियम बनाया गया है, क्योंकि 4 के बाद वही नंबर का रिपीटेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं साइक्लिसिटी के बारे में कि किस नंबर की साइक्लिसिटी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले साइक्लिसिटी 1 की बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 5 6। अगर दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक दिया है, चाहे वह 0 1 5 या 6 हो, तो उसमें नो चेंज, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 176, जिस पर कोई भी पावर क्यों ना लगी हो, कुछ भी चाहे छोटी या बड़ी, बस आपको देखना क्या है कि दी गई संख्या का इकाई का अंक 6 है या इनमें से कोई भी एक है, तो आपका इकाई का अंक वही रहेगा, बदलता नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं साइक्लिसिटी 2 के बारे में। तो साइक्लिसिटी 2 में कौन कौन से नंबर आते हैं, उसमें आते हैं 4 और 9। अगर आपकी दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 4 है या 9 है, तब आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें दी गई संख्या के इकाई अंक के ऊपर जो पावर है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है और इकाई का अंक 4 है तो वो परिवर्तित नहीं होगा, 4 का 4 ही रहेगा। यहीं पर अगर 4 है इकाई का अंक और पावर
इवन नंबर में है यानी कि सम संख्या में है तो वो परिवर्तित होकर 6 बन जाएगा। आपके पास वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे उसकी पावर भी कितनी भी बड़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको देखना है कि इकाई का अंक 4 हो और उसके ऊपर पावर या तो ऑड हो या इवन हो। यही चीज़ 9 पर भी अप्लाई होती है। कैसे? अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 9 है और उस पर पावर है ऑड यानी कि विषम नंबर, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9 का 9 ही रहेगा। यही चीज़ अगर 9 पर इवन नंबर में पावर है यानी कि सम संख्या में, तब 9 परिवर्तित होकर 1 में बदल जाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, देखिएगा। मान लीजिए 4 दिया है इकाई का अंक और इस पर पावर लगी है 2, जो कि एक सम संख्या है। तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलता है, यानी कि इकाई का अंक हमें क्या मिला? 6, जो कि हमारा सम संख्या होने पर 6 मिलता है। यहीं पर अगर 4 की पावर विषम संख्या है यानी कि 3, तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब जाकर हमें इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ऑड है तो संख्या परिवर्तित नहीं होती, 4 का 4 ही रहेगा, सम संख्या में बदलकर 6 हो जाएगा। यही बात 9 पर भी अप्लाई होती है। देखिए, अगर 9 पर सम संख्या में पावर है तो 9 बदलकर 1 में बदल जाएगा। यहाँ देखिए, 9 की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 81 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ भी लिखा है कि अगर 9 पर इवन नंबर में पावर है यानी कि सम संख्या में, तो वो बदलकर 1 हो जाएगा। यहीं अगर 9 पर ऑड नंबर में पावर है यानी कि विषम संख्या में, तो बदलेगा नहीं, 9 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए 9 से बदलकर 9 ही रहा, कोई चेंजेस नहीं हुए। चलिए अब आगे बात करते हैं। साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी 4 क्या होती है? जो नंबर बच गए ऊपर से, उनमें कौन कौन से हैं? 2, 3, 7, 8। ये 4 अंक वो हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि इनका रोटेशन 4 के बाद बदलता है। तो यहाँ देखिए, उनको क्या करना है? डिवाइड बाई 4। दी गई सभी संख्याओं की जो भी पावर होगी, उस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। फिर क्या करेंगे? फिर वहाँ से हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई सवाल दिया है जिस पर पावर लगी हुई है। मान लीजिए मैंने ले लिया है 12, 12 पे पावर लगी है 6। तो हम 6 को क्या करेंगे? पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे हमें शेषफल प्राप्त हुआ 2। ये वाला शेषफल उठाकर जो दी गई संख्या है उसके इकाई के स्थान पर जो अंक है उसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ देखिए 2 दिया है तो उठाकर हमने 2 लिख दिया, यहाँ से शेषफल जो मिला वो उसके ऊपर लिख दिया। 2 की पावर 2 यानी कि इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। यही दूसरे सवाल पर भी देखते हैं। मान लीजिए संख्या देखिए 373 की पावर 9। यहाँ हमें क्या करना है? इकाई का अंक लेना है, ये ले लिया, और जो पावर दे रखी है उसे 4 से भाग करनी है। 4 से भाग करने के बाद हमें शेषफल प्राप्त हुआ 1। इस शेषफल को उठाया और इकाई वाले अंक के ऊपर लिख दिया। तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो यहाँ इकाई का स्थान का अंक हमें प्राप्त हुआ 3। यही दूसरे सवाल पर भी लागू होता है। देखिए, मान लीजिए संख्या दे रखी है 877 की पावर 11। यहाँ हम क्या करेंगे? पावर को डिवाइड कराएंगे 4 से। 4 से डिवाइड कराने पर हमें प्राप्त हुआ शेषफल 3। इस शेषफल को उठाया और दी गई संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक है उसके ऊपर लगा दिया। तो यहाँ 7 की पावर 3, जिसको हल करेंगे तो हमें इकाई का अंक 3 प्राप्त होगा। आगे देखिए, यहाँ सवाल दिया है 28 की पावर 17। तो हमें यहाँ मतलब है सिर्फ इकाई के वाले अंक से, पहले चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमने 8 लिया और जो पावर दे रखी थी उसे 4 से हल किया। हल करने के बाद हमें शेषफल प्राप्त हुआ 1। इस शेषफल को उठाकर हमने लगा दिया इस इकाई वाले अंक के ऊपर। तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है। यहाँ से इकाई का अंक हमें मिल गया 8। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जिसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि दी गई पावर अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो रिमाइंडर में 4 ही लेते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर जो भी पावर्स दे रखी थी, सपोज ये पावर ऐसी दे रखी होती जो कि 4 का सीधे सीधे मल्टीपल होता। मान लीजिए यहाँ 17 की जगह 16 होता तो हमें शेषफल 0 मिलता। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि शेषफल की जगह पर सीधा सीधा 4 लिख देंगे। जो भी इकाई के अंक पर अंक होगा उस पर हम पावर 4 मान लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दे रखा है 3 की पावर 20 सवाल दिया हुआ है, और 20 को अगर हम 4 से काटेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे 20, शेषफल बचा 0। जब शेषफल 0 बचा तो हम 3 की पावर 4 लेंगे, ना कि 0। तो 3 की पावर 4 को जब हम हल करेंगे तब हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें कोई संख्या दे रखी है तो वो संख्या जो दी हुई है सवाल में उसकी साइक्लिसिटी क्या है। तो यहाँ देखिए पहला सवाल मैंने लिया है 7 की पावर 105। यहाँ 7 जो है इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। तो इसका मतलब दी गई संख्या की जो पावर है इसे हमें 4 से भाग करना होगा, और 4 से भाग करने के बाद हमें शेषफल निकालना होगा। तो 4 दूनी 8, 2 बचा 25, 4 छंग 24,
शेषफल बचा 1। ये शेषफल हमने उठाकर 7 की पावर की जगह लगा दिया, तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, तो यहाँ इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ 7। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दी गई संख्या ये 882 है और इसमें इकाई के स्थान पर जो अंक दे रखा है यानी कि 2, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दी गई संख्या की जो पावर है इस पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा, 778। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हम पावर की पूरी संख्या को भाग करें तब भी हमारा आंसर वही आना है। और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में जाना कि हमें किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी हो तो उन डिविजिबिलिटी रूल्स को लगाते हैं। अब यहाँ हमें चाहिए 4 से भाग करने के लिए, तो हमें डिविजिबिलिटी लगानी होगी 4 की। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल मैंने आपको बताया था, वहाँ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि 78 को 4 से भाग कर दें तो हमें वो संख्या 4 से विभाजित है या नहीं ये पता चल जाता है। तो यहाँ पे बात वही है कि हमें साइक्लिसिटी निकालने के लिए 4 से ही भाग करनी होती है। जब 4 से ही भाग करनी है तो हम पूरी संख्या को ना करके सिर्फ अंतिम 2 अंकों को भाग करेंगे, जिससे कि हमारा सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। तो 4 एकम 4, 3 बचा, 38 हुआ, 4 नेम 36, यहाँ बचा 2, तो शेषफल हमारा आया 2। तो हम लास्ट वाला अंक उठाकर लिखा और उसके ऊपर शेषफल लिख दिया, 2 की पावर 2 यानी कि इकाई का अंक हमें मिला 4। तो हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हमें 4 से डिवाइड करना है तो हम पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करेंगे और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ लिखा है 3 की पावर 41, 7 की पावर 42, 8 की पावर 43। तो हम देखेंगे 3 जो है हमारा साइक्लिसिटी 4 में आता है, यहाँ 7 भी वही है और 8 भी वही है। तो इसका मतलब हमें दी गई सभी संख्याओं की पावर जो भी हैं उन्हें हल करना होगा। हल करने का मतलब है 4 से भाग करना होगा। तो अगर हम पहली वाली संख्या को देखें तो इसकी पावर है 41 और 41 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दही 40, यहाँ से शेषफल बचा 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 1। ऐसे ही दूसरी पावर दी है 42, इसे 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दही 40, यहाँ से शेषफल बचा 2, तो 7 की पावर 2। ऐसे ही 43 4 से भाग करेंगे तो 4 दही 40, यहाँ से शेषफल बचा 3, तो 8 की पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 और 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512। हमें मतलब है सिर्फ इकाई के अंकों से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा तो 3 गुणा 9 गुणा 2, 3 नेम 27, 27 दूनी 54, इकाई का अंक मिला हमें 4। तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरीके से जितने भी सवाल होंगे हम उनको इसी तरीके से हल करेंगे कि उसकी पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे, देन हमें जो नंबर्स फाइंड होंगे उनकी हम मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। और हमें ध्यान बस इतना रखना है कि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर से मतलब है, यानी कि इकाई के अंक से। बाकी हमारी संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें कोई लेना देना नहीं, हम मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और इकाई के अंक को लेते जाएंगे, बाकी सबको छोड़ते जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे 121 की पावर 112, 1287 की पावर 53। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दी गई संख्या का इकाई का अंक है 1, यहाँ है 7। 1 साइक्लिसिटी 1 में आता है, इसका मतलब नो चेंज होता है। तो यहाँ तो हमें तुरंत पता लग गया कि यहाँ हम कुछ भी सॉल्व करें इसका आंसर तो 1 ही रहना है। अब बात बची है दूसरी, तो यहाँ 7 ले लिया और ये साइक्लिसिटी 4 में आता है, तो साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि इसको 4 से हल करना भाग करना होगा और 53 को 4 से भाग करते हैं। 4 एकम 4 और 4 दिया 12, शेषफल बचा 1। ये उठाया हमने 7 के ऊपर लगा दिया, तो 1 गुणा 7, आंसर आया 7। तो ये रहा इसका आंसर यानी कि इकाई का अंक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6374 की पावर 1793, 625 की पावर 1317, 34 की पावर 491। तो हम यहाँ जानते हैं कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ हम देखा हमने 4 और 4 आता है साइक्लिसिटी 2 में। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या में 4 दिया है तो बस हमें ये देखना है कि उसके ऊपर लगी हुई पावर ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो क्या होगा और इवन है तो क्या होगा। अगर 4 के ऊपर ऑड पावर है या जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है तो वो बदलेगी नहीं, 4 की पावर इकाई का अंक 4 ही आएगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना लगा लें। दूसरा, जब हमें पता है कि 5 है और ये साइक्लिसिटी 1 में आता है मतलब नो चेंज, तो यहाँ तो 5 ही आना है, चाहे आप कितनी भी बड़ी पावर लगा लें। फिर वही 4 की पावर हमें ऑड या इवन चेक करनी है, तो ये नंबर हमारा हमें पता है ऑड है, इसका मतलब 4 ही रहना है। तो 4 पंजे 20, चौक 80 यानी कि 0।
ये रहा इसका आंसर, इकाई का अंक। अब इसी सवाल को मैं बहुत ही ट्रिकी मेथड में बताऊंगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। जब कभी भी आपकी संख्या में एक सीरीज जैसा सवाल दे रखा हो जिसमें कई सारे नंबर्स हों जिनकी आपस में मल्टीप्लाई कराई गई हो, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है। फाइंड क्या करना है, अगर आपको वहाँ पर एक सम संख्या दिखती है और उस पूरे सीरीज में कहीं पर भी 5 या 0 दिख जाए और साथ में एक सम संख्या चाहे यहाँ ऊपर पावर कुछ भी रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन सभी सवालों का आंसर 0 होता है। कैसे? आप जानते हैं कि अगर 5 दिया है किसी भी एक नंबर में तो उसकी साइक्लिसिटी तो 1 है, तो उसका आंसर तो 5 ही रहना है। इसके साथ ही साथ अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी एक सम संख्या से कराएं, किसी भी सम संख्या से कराते हैं, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 0 ही आता है इकाई के अंक पर। जैसे आप देख लीजिए, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 6 30। यहाँ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, सभी में आपको इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। इसलिए बस आपको देखना क्या है कि अगर आपको 5 दिखा तो बस आप पूरी सीरीज में सम संख्या ढूंढ लीजिए, पावर ऊपर लगी हो या ना लगी हो, उसका आंसर 0 ही आना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103। यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ इकाई का अंक है 4, यहाँ भी है 4, जो कि साइक्लिसिटी 2 में आता है। यहाँ 2 का मतलब है कि हमें बस ऑड और इवन नंबर चेक करना है। यहाँ दे रखा है 102, यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 4 वाले रूल में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी सम संख्या होगी तो वहाँ इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ जहाँ कहीं भी ऑड यानी कि विषम संख्या होगी तो वहाँ कोई चेंज नहीं होता, 4 का 4 ही रहता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें फिर से इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 की पावर 95 माइनस 4 की पावर 62। तो हमें बस यहाँ पर क्या चेक करना है कि साइक्लिसिटी देखनी है। ये आता है साइक्लिसिटी 4 में, ये आता है साइक्लिसिटी 2 में। तो साइक्लिसिटी 4 का मतलब होता है कि पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। 95 दिया है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, यहाँ बचा 3। ये उठाई शेषफल और 7 के ऊपर लगा दिया, माइनस 4 के ऊपर जो संख्या दे रखी है वो ऑड है या इवन, बस इतना ही चेक करना है। तो हमने देखा कि ये संख्या की इवन है यानी कि सम है, तो सम संख्या में आप जानते हैं 4 की जगह 6 हो जाता है। इसे हल करेंगे 7 की पावर 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63, हमें मिलेगा 3, इकाई के अंक पर मिलेगा 3 माइनस 6। अब यहाँ आंसर आया -3 में। अब यहाँ आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको माइनस में आंसर प्राप्त हो तब वहाँ आप सिंपली 10 जोड़ दीजिए और आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका इकाई का अंक क्या बन गया? 7 बन गया। फिर से एक बार समझिएगा, हमने क्या किया? सबसे पहले देखा कि पावर की जो संख्या है वो कैसी है, साइक्लिसिटी 4 है, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि दी गई पावर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद शेषफल मिला हमें 3, जो हमने उठाकर यहाँ लगा दिया। दूसरी संख्या को भी अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 60 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2 यानी कि 16 होता है, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक 6। डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 4 की पावर अगर सम होगी तो वो 6 ही आएगा। तो हमने 7 की पावर 3 को हल किया तो आता है हमारा 3, इकाई का अंक आता है 3, क्योंकि यहाँ पर 7 की पावर 3 यानी कि 7 का घन अगर करते हैं तो 243 होता है। 243 में इकाई का अंक 3 होता है और 6 में तो 6 है ही है, तो 3 में से 6 घटाया तो माइनस का 3 बचा। जब कभी भी आपको माइनस की संख्या प्राप्त हो तो आप उसमें 10 जोड़ दीजिए। किसी भी तरीके का सवाल हो तो आपका इकाई का अंक पॉजिटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। 10 में 3 घटाया तो 7 प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसका इकाई का अंक 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, उसके ऊपर पावर भी बहुत बड़ी है। हमें करना क्या है? हमें करना है सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो हमने लिखा 3, पावर जो दे रखी है हम जानते हैं कि 3 जो है वो साइक्लिसिटी 4 में आता है, या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि हमें नंबर्स को पावर्स को 4 से डिवाइड करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 4 से अगर फाइंड करनी है तो हम लास्ट के 2 डिजिट पर कंसीडर करेंगे, बाकी हम नंबर्स को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 21 भी कह सकते हैं, या लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करें तब हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? 4 पंजे 20, यहाँ शेषफल मिला 1, ये उठाकर यहाँ लगा दिया और इसका आंसर हो गया 3। तो इसका मतलब इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ?
तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 259 की पावर 148 माइनस 123 की पावर 43। तो जब कभी भी कोई ऐसा सवाल दे रखा हो तो उसमें हम देखेंगे कि जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या है, और इकाई का अंक हमें यहाँ मिला है 9। 9 हम जानते हैं कि साइक्लिसिटी 2 में आता है, तो हम यहाँ पर ऑड या इवन पावर को ही चेक करेंगे। अगर 9 की पावर इवन है यानी कि सम संख्या में है तो वो बदलकर 1 हो जाता है। माइनस यहाँ देखेंगे कि 3 लिखा है, 3 की पावर साइक्लिसिटी 4 में आती है तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर हम 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 के ऊपर 3 ही बचेगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 1 माइनस 3 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27 तो 7 आएगा। फिर से हमें माइनस में ही आंसर मिला। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब कभी भी आपको आंसर माइनस में मिले तो सिंपली 10 जोड़ दीजिए, आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वही आपका इकाई का अंक भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, सीधे मल्टीप्लाई में सीरीज में होते हैं और वहाँ पावर नहीं होती है, तो ऐसे सवाल बेहद आसान होते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इनके इकाई के अंकों को पकड़ना है बस, और सवाल का आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 3, यहाँ देखते हैं 8, यहाँ 7, यहाँ 6। 3 और 8 की मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिलेगा 3 8 24 यानी कि 4। 7 और 6 की मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिलेगा 7 6 42 यानी कि 2, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई कराएं तो मिलेगा 8। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता लग गया कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से होता है। उन नंबर्स को हम यहाँ लिख लेंगे और एक एक करके मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल लेंगे। और हम जानते हैं कि जब कभी मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है, बाकी सबको छोड़ते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है। इकाई का अंक ले लिया, 4 8 7 3, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कराया, 4 8 32 का 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर इन दोनों की करा दो, 7 यहाँ 21 यानी कि 1, 2 1 हम 2, तो आंसर हमें मिला 2, इकाई का अंक हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर भी हमारे पास सीरीज है और हम वही काम करेंगे। यहाँ से इकाई के नंबर ले लेंगे। इकाई का नंबर लेने के बाद हम देखेंगे कि हमें मिला 7 2 5 और 6। यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 दूनी 14 के 4, 5 चक्का 30 यानी कि 0, और जब 0 मिला तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब इस सवाल को मैं पिछले एक सवाल की तरह बताऊंगा जहां पर मैंने आपसे बोला था कि ये देखते ही ट्रिकी क्वेश्चन है, 1 सेकंड भी नहीं लगता और आंसर हो जाता है। जब कभी भी ऐसी सीरीज में संख्या दे रखी हो तो सबसे पहले अगर आपको कहीं भी बीच में 5 दिख जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिख गया था, वहाँ पावर भी लगी हुई थी, उस पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लगा हो या ना लगा हो। अगर हमें 5 दिख गया तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम सारी चीज़ें छोड़कर उस पूरी सीरीज में यूनिट प्लेस पे सम संख्या ढूंढें, कि अगर हमें सम संख्या मिल जाती है तो हमारा आंसर बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर आ जाता है। तो हमें जैसे यहाँ 5 दिखा, हमने इधर उधर देखा और हमें यहाँ 2 मिल गया। एक तो ये कि ये सम संख्या, दूसरी ये, चाहे हम इसको देख लें चाहे इसको देख लें, और जैसे ही हमें सम संख्या मिली हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा।